जी, इस काम को करते हुए अगर आप देखें तो मैं जो 8वीं क्लास की बात कर रहा हूँ कि आर्ट क्लब से वो स्टार्ट है, तो मुझे जी, ये काम करते हुए ऑलमोस्ट आप कह लें कि 30 इयर्स प्लस हो गए हैं कि माशाल्लाह। उसी ख़्याल के ऊपर चलते हुए। और अल्हम्दुलिल्लाह अभी मैंने चौथी दफ़ा कुरान मजीद ख़त्म किया है इसी आर्ट फॉर्म में। इनफैक्ट जो आगे आईक्यू है, अगर हम बच्चों के आईक्यू को देखें तो जनरेशन गैप को समझने की कोशिश करें, तो उसमें सबसे बड़ी जो चीज़ है वो ये है कि हमारा जो मेथडोलॉजी है, ठीक है ना, वो यानी कि उसके अंदर हम इनोवेशन या जिद्दत नहीं लेके आ रहे। नाजरीन, अब आर्ट की कुछ बात करते हैं तो कुरानी कैलीग्राफी में कर्नल रिटायर्ड आमिर रजा ने एक मुनफरिद और खूबसूरत काम किया है। कैलीग्राफी के जरिए एक नए और मुख्तलिफ अंदाज में कुरान मजीद को महफूज किया है। उन्होंने कुरान आर्ट रिसर्च की भी बुनियाद रखी, जिसके जरिए कुरान मजीद के मफहूम को ना सिर्फ वाजे किया गया बल्कि कुरानी तालीमात की एक नई फ़िक्र को भी मुतारिफ कराया है। कर्नल आमिर रजा ने कुरानी तालीमात के लिए कैलीग्राफी का मुनफरिद अंदाज इसीलिए अपनाया है कि हर उम्र के लोगों तक इसकी रसाई मुमकिन हो सके और लोग लुत्फानंदोज होकर कुरान मजीद को पढ़ें और समझें। आमिर रजा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। वेलकम करते हैं आपको कर्नल साहब, कैसे हैं आप? और ये बताइएगा कि ये कैलीग्राफी का शौक़ कब से पैदा हुआ आपको? क्योंकि अगर आपकी फील्ड की बात की जाए तो ये बिल्कुल मुख्तलिफ है और कुरानिक कैलीग्राफी ये एक मुख्तलिफ काम है, तो बचपन से शौक़ था? वालेकुम अस्सलाम। बड़ा अच्छा आपने पैराए में ये सवाल किया है। इनफैक्ट हर इंसान के अंदर एक टैलेंट होता है, ठीक है ना, उसका फिज़िकल फील्ड जो भी हो, जो भी वो अडॉप्ट करे, मगर जो टैलेंट है या पैशन है, ठीक है, उसके तहत कुछ चीज़ें वो इनोवेशन के अंदर लेके आता है। जी, तो मैं जब मिलिट्री कॉलेज जेलम मैंने ज्वाइन किया तो वहाँ पे 8वीं क्लास के बच्चों के लिए एक आर्ट क्लब था। ओके। तो उस आर्ट क्लब में हालांकि पैरेलल कंप्लीट फौजी ट्रेनिंग चल रही होती थी, मगर वो आपकी इनोवेशन या उस सेटिस्फेक्शन के लिए या एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ के लिए उस क्लब में हम आर्ट करते थे, सीखते थे। तो वहीं से ही इस चीज़ का बेसिक स्टार्ट वहाँ से हुआ। ठीक। जो पहला ख्याल था, जी। पहला ख्याल ये था कि कुरान मजीद को इतना खूबसूरत करके लिखा जाए कि लोग इसकी तरफ माइल हों, और फिर रफ्ता रफ्ता उसी रिसर्च के अंदर चीज़ें जो से इनोवेशन के अंदर आती गई जी, और ज़्यादा बेहतर और आसान फहम मामला मेरी अपनी ज़ात के लिए भी होता गया और लोगों के लिए भी। तो कर्नल साहब माशाल्लाह से कितना अरसा हो गया आपको इस आर्ट में काम करते हुए, स्पेसिफिकली कैलीग्राफी करते हुए बताइएगा, और दूसरा ये कि कितनी बड़ी कलेक्शन है अभी आपके पास? जी, इस काम को करते हुए अगर आप देखें तो मैं जो 8वीं क्लास की बात कर रहा हूँ कि आर्ट क्लब से वो स्टार्ट है, तो मुझे जी, ये काम करते हुए ऑलमोस्ट आप कह लें कि 30 इयर्स प्लस हो गए हैं माशाल्लाह। कि उसी ख्याल के ऊपर चलते हुए। और अल्हम्दुलिल्लाह अभी मैंने चौथी दफ़ा कुरान मजीद ख़त्म किया है इसी आर्ट फॉर्म में। माशाल्लाह। जो माशाल्लाह। थर्ड वर्जन थी वो हमने उर्दन के बादशाह को बहैसियत इस हिसाब से कि वो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लड़ी में से ऑन ग्राउंड एक आप कह लेंगे जी, एक साहिब इस्तिताअत थे, उनको वो हमने प्रेजेंट किया। कर्नल साहब, हमें ये भी मालूम हुआ है कि मस्जिद नबवी में तकरीबन अब तक 21 नादिर नुस्खे रखे गए हैं इस हवाले से, जिसमें से आपको भी शर्फ हासिल हुआ है कि आपका भी एक नुस्खा जो है वो मस्जिद नबवी में इस वक्त मौजूद है, जो कितने बड़े फ़ख्र की बात है। आपने कभी सोचा था कि इतना बड़ा मौका आपको मिलेगा? मैं समझता हूँ कि मेरी वो लाइफ टाइम अचीवमेंट है कि 2007 में जब सिलेक्शन हुई उस नुस्खे की, और उसके साथ फिर पूरी दुनिया से उन्होंने के मुख्तलिफ अंदाज में जो कुरान पे काम हुए हैं कि इनोवेशन के हिसाब से उसमें इसको भी शामिल किया गया और इसको मस्जिद नबवी की लाइब्रेरी का हिस्सा बनाया गया। तो वहाँ पे मेरा पहला जो ख्याल था वो ये था कि लाइफ टाइम अचीवमेंट अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ने मुझे दे दी है। कर्नल साहब ये भी बताइएगा सर कि अभी दुनिया में कहाँ तक आपका ये काम पहुंचा, उस पर फीडबैक क्या आया, और फिर आपके क्या एहसासात हैं इस हवाले से? अब अगर देखें ना, कुरान का तर्जमा, उससे कम्युनिकेशन, ठीक है ना, उसमें ख़ास तौर पे जो कलर्स और वर्ड की कंस्ट्रक्शन है वो इस तरीके से इस्तेमाल की है कि जो लैंग्वेज बैरियर है वो ख़त्म हो जाता है। सही। कि आर्ट और कलर जो से हैं और कंस्ट्रक्शन ऑफ वर्ड्स वो एक मीडियम बना लेते हैं हर उस शख्स के लिए जिसकी मादरी ज़बान अरबी नहीं है, तो उसको वैसे ही। उसी की ज़ुबान में थोड़ा सा आइडिया देते हैं या थोड़ा सा वो कंसंट्रेट करता है कि अल्लाह ताला के उस
आयत के ऊपर कि हमने कुरान पढ़ना तुम्हारे लिए आसान कर दिया है, तुम में कोई तदब्बर करने वाला, सोचने वाला। तो उस हिसाब से बड़े इंटरेस्टिंग फीडबैक थी। बड़े लोगों ने इस काम को यूटिलाइज़ भी किया, स्पेशली कि जो कुरान को ज़ुबानी याद करना चाहते हैं, हिफ़्ज़ करना चाहते हैं, उनके लिए एक बहुत बड़ी एडेड एडवांटेज है। कर्नल साहब, वैसे जो भी शख्स दुनिया में आर्ट को प्रैक्टिस करता है बाकायदा तौर पर, या एक आर्टिस्ट की हम बात करते हैं, तो उसकी सबसे बड़ी कमाई एप्रिसिएशन ही होती है। जब एप्रिशिएट किया जाता है उसके आर्ट को, तो जो सेटिस्फेक्शन तब महसूस होती है शायद और किसी काम में महसूस नहीं होती। तो कोई ऐसा वाक़या आप शेयर करना चाहें जो अब तक आपके इस आर्ट के करियर को लेकर हुआ हो, कोई ऐसी एप्रिसिएशन जो हमेशा से आपको याद रह गई हो? जी, इसमें दो वाक़यात हैं। एक वाक़या ये था कि जब इंटरनेशनल एग्ज़िबिशंस वगैरह इस काम की हुई, तो मुझे अमेरिका से एक बंदे ने फ़ोन किया। उसने कहा जी मैं यानी कि मुस्लिम कन्वर्ट हुआ था। उसने कहा मेरी 3 बच्चियाँ हैं, मेरे लिए रोज़गार नहीं है, अगर आप इजाज़त दें तो मैं आपके पोस्टर प्रिंट करवा के सेल कर सकूँ। तो मैंने उससे कहा, मैं इसका कोई कॉपीराइट नहीं है, आप बिल्कुल इसको सेल करें और इस सिलसिले को आगे बढ़ाएँ। यानी कि मगर उन सब बातों से बड़ी बात फिर मैं उसी चीज़ की तरफ आऊँगा कि मस्जिद नबवी की लाइब्रेरी में जब ये नुस्खा रखा गया जी, तो वो मेरी लाइफ की सबसे बड़ा लम्हा और अचीवमेंट थी। बिल्कुल ऐसे। अच्छा कर्नल साहब, हमें ये भी मालूम हुआ है कि आपने पाकिस्तान में बुनियाद रखी है कुरान आर्ट रिसर्च की, और इसके पीछे क्या कहानी थी, क्या मकसद था, ये बताइएगा। इनफैक्ट जो आगे आईक्यू है, अगर हम बच्चों के आईक्यू को देखें तो जनरेशन गैप को समझने की कोशिश करें, तो उसमें सबसे बड़ी जो चीज़ है वो ये है कि हमारा जो मेथडोलॉजी है, ठीक है ना, वो यानी कि उसके अंदर हम इनोवेशन या जिद्दत नहीं लेके आ रहे। अभी कलर से ये होता है कि कलर से एक यानी कि फ़ोटो जेनेटिक इमेजेस जो से हैं, ठीक है, उसके बंदे के जहन में प्रिंट हो जाते हैं, फिर चंद एक वर्ड्स को वो अपने माइंड के अंदर रजिस्टर कर लेता है। तो उसका बेसिकली क्रिटिकल थिंकिंग का जो प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाता है, और वो सूरत के ऊपर वो गौर करना शुरू कर देता है, और उसको कम्प्रीहेंड करना, समझना और डिस्कस करना उसके लिए बड़ा इंटरेस्टिंग हो जाता है। आपके फ्यूचर प्लान्स क्या हैं? फ्यूचर प्लान ये है कि यानी कि जो अल्लाह ताला ने मुझे स्किल दी है उसको मैं लोगों तक पहुंचाऊं, और क्योंकि ये नॉलेज ट्रांसफ़र इज़ इमानत, तो उस इमानत को मैं पाकिस्तान में और पाकिस्तान से बाहर मुस्लिम उम्मा के लिए डिलीवर कर पाऊँ। तो कर्नल साहब, अपनी इमीडिएट फैमिली में से कोई है जो प्रैक्टिस करता है इसी आर्ट को और जिनको आप सिखा रहे हो बराह रास्त? जी, काफ़ी स्टूडेंट्स हैं कि जो उस चीज़ को लेके चलते हैं, मगर वो जब वो पार्ट टाइम करते हैं, जुनून में नहीं जाते। अच्छा। तो वो कहीं ना कहीं वो स्टक अप हो जाते हैं। कर्नल साहब, अगर न्यू जनरेशन जो है उसका सबसे बड़ा जो मसला है ना, वो फोकस है, किसी भी चीज़ पर फोकस नहीं कर पाती। तो अब जो लोग चाहते हैं कि वो आपकी तरह कैलीग्राफी करें, अरबिक में इस्लामिक कैलीग्राफी करें, तो उनको आप क्या मशवरा देंगे? अभी आप देखें ना कि जो यानी कि जो नेक्स्ट जनरेशन है उसके पास AI टूल्स हैं, हाँ जी, उसके अलावा ग्राफिक्स हैं। बिल्कुल। तो रिसर्च टाइटल रखने का मकसद ये है कि वी ऑल आर वन ऑन दिस प्लेटफॉर्म, कि जिसका कोई भी ख्याल या तसव्वुर कुरान की आयत के हवाले से बनता है वो डू शेयर विद अस। तो उसको हम एक पैरामीटर में कि जो हमारे अपने पैरामीटर्स हैं कि हम किसी कंट्रोवर्शियल चीज़ में जाए बगैर उसको आगे लेके चलें और इस मेथडोलॉजी को अडॉप्ट करें और इसको ग्रो करें। तो कर्नल साहब, आपकी जो आर्ट आपने बनाया है, जो पेंटिंग्स अगर हम इन्हें कहें, जो भी आपने इसे अमली जामा पहनाया है, उसको अगर कोई ख़रीदना चाहे तो क्या तरीक़ाकार है? आप कोई एग्जीबिशन प्रॉपर कराते हैं? कोई वेबसाइट है? जी, वेबसाइट है, उसमें मुख्तलिफ लोग कांटेक्ट करते हैं और उनको हम जो से ये पेंटिंग्स वगैरह तैयार करके देते हैं, और उसी से ये सिलसिला जो है बाकी दोस्तों यारों की मदद से जो है ना ये एक्सपेंड हो रहा है। बहुत शुक्रिया आपका कर्नल साहब, आपने हमें वक्त दिया जी। कर्नल रिटायर्ड आमिर रज़ा, जो कि कैलीग्राफी का एक बड़ा खूबसूरत एक काम कर रहे हैं जी, और जो उन्होंने पेंटिंग्स बनाई हैं वो भी देखी, और उसके विजुअल्स भी हम देख रहे थे। बहुत मुश्किल होता है और बड़ा फोकस चाहिए होता है, बड़ा विजन चाहिए होता है इस चीज़ के लिए भी। और मेरे ख्याल से अजीम ये गॉड गिफ्टेड चीज़ है। बिल्कुल, मैं ये कहने लगा था, नहीं कर सकते, खुदा की देन होती है। हाँ, ये खुदा की देन। और जिस तरह से उनको इतना बड़ा शर्फ हासिल हुआ कि मस्जिद नबवी में बहुत से हमने देखा कि बहुत बड़े बड़े लोग हैं जो कैलीग्राफी करते हैं, लेकिन उनको ये शर्फ हासिल नहीं हो सकता कि मस्जिद नबवी में उनका नुस्खा जो है वो पढ़ा हो। तो बहुत शुक्रिया जी, वक्त दिया उन्होंने। हमारी बेस्ट विशेज़ उनके साथ है। मुल्क कौम का नाम मज़ीद रोशन करे।